नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आज की पीरियड में जो डेड हेडेड आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारा जो ये जनवरी का बैच है उसके स्टूडेंट हैं जिनका ये फ़ोन है आपका पोको X3 Pro, जो कि उनका कहना है कि ये चलते चलते आपका ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर उन्होंने इसमें कुछ कोशिश भी किया है, फिर भी ये सेट उनका ऑन नहीं हुआ है। तो आप वीडियो को एंड से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम डेट सेट को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हम भी फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से डेट सेट होने पर आपको कैसे चेक करना है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट चेक करेंगे कि किस तरह से हमें किस सेक्शन पर काम करना है। यहाँ पर एक कंप्लीट डेड है जो कि हमारे स्टूडेंट हैं विकास, उनका ये फोन है, को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो हर महीने की 12 तारीख से स्टार्ट होता है और हमारा ऑनलाइन क्लास भी है। ऑनलाइन क्लास हमारा हर महीने की 10 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन में भी ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। और सपोर्ट के लिए हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, प्लस आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है अगर आप ऑनलाइन क्लास आप करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पोको X3 फोन में किस तरह से हम इसका फॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, ये हमारा बोर्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बोर्ड की आपकी सभी जाली लगी हुई हैं। तो हम सबसे पहले आई स्कैनिंग करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर आपका कहीं से भी बोर्ड डैमेज नहीं है, बाकी सभी सील लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऐसे केस में शॉर्टिंग चेक करना होता है कि कहीं हमारा फ़ोन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है वहाँ का रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रीडिंग आपका ओके है, ये भी रीडिंग ओके है और यहाँ भी रीडिंग आपका ओके है। एक बार रिवर्स वाइज चेक करेंगे, देखो यहाँ पर 1000 प्लस आ रहा है, मतलब कि इसको रीडिंग हम ओके कहेंगे। और हम कुछ जीआर चेक करते हैं, जैसे लाइट का यहाँ भी जीआर ओके है और हमारे पावर आईसी के पास भी जीआर हमको ओके हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है और हमारा बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग नहीं दिखा। तो एक बार हम वोल्टेज चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है वोल्टेज चेक करना। तो हम यहाँ पर लगाते हैं चार्जर और हम चेक करेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले हमारे बी बेट पर कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर आपका कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो हम और टिप्स से वोल्टेज चेक कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इस टिप्स पर हमको जो वोल्टेज वो स्टेबल मिल रहा है, आपको आधा वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको वोल्टेज स्टेबल मिलता है, जैसे अभी हमने देखा कि हमको यहाँ पर आधा वोल्टेज स्टेबल मिल रहा था। स्टेबल वोल्टेज जब भी बनता है जब हमारे फ़ोन के अंदर पावर आईसी का सभी सेक्शनों का वोल्टेज बन रहा होगा, तभी हमारा वोल्टेज स्टेबल होगा। तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका सीपीयू रिवॉल्व करना होगा। क्योंकि वोल्टेज स्टेबल होने का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज स्टेबल जब ही होगा जब हमारा कनेक्टिविटी सीपीयू से होता है पावर आईसी का। तो यहाँ पर इसकी रैम लूज है। रैम लूज होने से इस तरह का फॉल्ट इस वाले फ़ोन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये आपका पोको X3 Pro है, तो ज़्यादातर केस में 90% फ़ोन में इसका रैम डिस्कनेक्ट होने से आपका इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। वोल्टेज सारे बनते हैं, सेट हमारा चालू नहीं होता है। तो हमें एक बार इसका डबल डेकर करना होगा। इस फ़ोन में आपका डबल डेकर होता है, तो रैम डिस्कनेक्ट होने पर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो हम एक बार सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जाली कट हो गया है, तो सबसे पहले हम ग्लू कटिंग करेंगे। तो हम अब इसका ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए आप शीट ले सकते हैं अपनी एसएमडी में। 220 से लेकर आप 300 तक ले सकते हैं, जिस प्रकार का आपका एसएमडी है। हमारे पास जो एसएमडी है वो आपका DW+ है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 270। और आप बिल्कुल इजीली कटिंग करेंगे। जिस साइड आपको ग्लू कटिंग करना है आप उस साइड हीट लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, आप जिस साइड कटिंग करेंगे उस साइड ही आपको हीट लगाए रखना है। इसके अलावा जैसे आपको स्मूथ कटिंग नहीं हो रहा, जैसे आप कटिंग कर रहे हैं और आपका बिल्कुल प्रॉपरली ब्लेड आपका नीचे तक कटिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप इसके लिए पेस्ट यूज कर सकते हैं।
जैसे कि जब आप पेस्ट लगा लेंगे तो पेस्ट क्या है, जब हीटिंग के दौरान आपका जो ग्लू है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल एकदम शार्प तरह से ग्लू को कटिंग कर पाएंगे, जिसमें नीचे का लेयर आपका स्क्रैच नहीं होगा। अगर बाकी आपका सिंपल ग्लू अगर हटता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल तरीके से भी हटा सकते हैं ग्लू को। तो यहाँ पर ग्लू हटाने के बाद फिर आपको फाइनली इसका, जब भी हम कोई भी आईसी निकालते हैं तो हम इसके लिए हीट लेते हैं 350 और एयर हम 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एयर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई भी सीपीयू निकालने के लिए आप एयर 2 भी ले सकते हैं। और जो हॉट गन का नोजल होता है उसे आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि प्रॉपर सीपीयू हीट होगा और आपका कोई ट्रैक नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ग्लू कटिंग हुआ है। अगर प्रॉपरली ग्लू कटिंग करना है तो आप इसके लिए हल्का सा पेस्ट लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। पेस्ट से क्या है, इसका जो ग्लू है वो लूज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ग्लू लूज हो जाएगा। तो अब देखो, अभी हमने कटिंग किया, अब हम ग्लू के साथ कटिंग करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि किस तरह से ग्लू लगाने के बाद कटिंग होता है। तो देखो यहाँ पर हमने अपना पेस्ट लगाया है, ठीक है, जिससे ग्लू बिल्कुल आसानी से कटिंग हो रहा है। अब ये ब्लेड बिल्कुल नीचे तक चला जाता है और आराम से ग्लू को हटा देता है। ग्लू कटिंग करने से बेनिफिट ये होता है कि जब आप सीपीयू निकालेंगे तो जो भी ग्लू के साथ में कोई भी कंपोनेंट साथ में नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्लू जब आपका हम कटिंग इसलिए करते हैं कि ग्लू से कई सारे कंपोनेंट चिपके होते हैं, तो ये सीपीयू रैम उठाते टाइम ये साथ में आपके निकल सकते हैं। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसका ग्लू कटिंग करते हैं। तो ग्लू कटिंग फाइनली अब हो चुका है। इसके बाद अब हमको अपना हीट बढ़ाना होगा और यहाँ पर हम हीट ले लेंगे एक बार 350 और एयर यहाँ पर हम 1.5 लेंगे, या आप 2 एयर भी ले सकते हैं। बाकी 1.5 बहुत एयर होता है, क्योंकि इस एसएमडी के अंदर आपका 1 पर ही बहुत ज़्यादा एयर आता है। तो आप 1.5 लेंगे तो इजीली उसमें आपका रैम या सीपीयू आपका आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ग्लू कटिंग करने के बाद अब हम एक बार अपने रैम को निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर हम अपनी रैम को निकालेंगे। रैम को निकालने के लिए आप हीट ले सकते हैं 350 और आप कंटिन्यू हीट लगाएंगे। ध्यान देंगे कि आपको एसएमडी को अपनी एक जगह पर रोकना नहीं है। अगर आपने एसएमडी एक जगह पर रोका तो वहाँ से आपका बोर्ड फूल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एसएमडी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें आपको इस एक्सपर्ट लोग ही इस एसएमडी पर अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं। तो ध्यान देना कि आप अगर इस टाइप के एसएमडी यूज कर रहे हैं जिसका हीटिंग ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ पर अपनी एसएमडी को रोकना नहीं होता है। और आप जैसे ही आपका हल्का सा स्क्रैपर अंदर जाता है तो आप वहाँ पर पेस्ट लगाकर, पेस्ट से बेनिफिट ये होता है ग्लू आपका जल्दी से मेल्ट हो जाता है और उसके साथ सोल्डर मेल्ट होने से हमारा जल्दी से कोई भी आईसी निकल जाता है। तो हम यहाँ पर अब सीपीयू निकालेंगे, रैम निकाल चुके हैं। तो ध्यान देना कि यहाँ पे आप कंटिन्यू हीट लगा लेंगे। पेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो रिलाइप का पेस्ट है, जो कि बीजीए बहुत अच्छा काम करता है। ये तकरीबन आपको मार्केट में मिल जाएगा 250 रुपये का, और बहुत सिंपल और बहुत यूज करने में, इसमें स्मेल भी नहीं है और अच्छा काम करता है। इससे आपका स्मोक भी नहीं होता है और सिंपल और अच्छा पेस्ट है आपका। तो यहाँ पर हम एक बार स्क्रैपर हमने डाला है और फिर स्क्रैपर डालने से क्या है, ग्लू जब लगा देते हैं, ग्लू हमारा बहुत जल्दी बॉलों को मेल्ट करने में हमें सहायता करता है, इसीलिए, और हमारा आईसी को भी बचाता है हीट होने से, इसीलिए हम ग्लू लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें स्क्रैपर डालना है, कैपेसिटर हमारा कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हमने उसे साइड से लगा दिया है। अब हम हल्का सा बिल्कुल टेढ़ा करेंगे, देखो, और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रैक नहीं निकला है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर निकल गया। ये जो हमारा कैपेसिटर इसके साथ में आया है, ठीक है, वो कैपेसिटर हमारा रैम का है। यहाँ पर रैम का वोल्टेज हमारा आता है, तो हम कैपेसिटर को बाद में लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर साफ करते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साफ करने के लिए जैसे आप लोग करते हैं, टिश्यू वायर का यूज करेंगे। पीपीडी हम इसी लगाते हैं, पीपीडी से बहुत जल्दी बॉल मेल्ट हो जाता है, जिससे हमको साफ करने में आसानी होती है। और आप आयरन की मदद से भी ग्लू हटा सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर टिश्यू वायर यूज करेंगे। आयरन का जो हीट आप ले सकते हैं वो आप लेंगे 350। ये हमारा जो आयरन है वो
210 है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है और सही है। T12X भी अच्छा आयरन है, ऐसा नहीं कह सकते, वो भी अच्छा आयरन है। आपका जैसा बजट है आप ले सकते हैं, ठीक है। पर अभी के जो लेटेस्ट आयरन है आपके डिजिटल, वही आयरन आप यूज करें, जो कि T12X हो गया, T12D+, कई टाइप के कंपनियों के आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, सभी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डिस्ट्रिब्यूटर वायर से इसको साफ कर लेंगे और उसके बाद CPU एमसी को रिवॉल्व करके फिर हम लगाएंगे। बाकी सभी लोग, आप लोग ये तो जानते हैं कि किस तरह से CPU एमसी को रिवॉल्व करते हैं, लगाते हैं, तो आपका टाइम खराब ना होगा, इसीलिए हम अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और फिर जो हमारा सेट चालू होता है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने CPU से ग्लू उठा लिया है, अब हम एक बार CPU को रिवॉल्व करेंगे, इसके लिए प्रॉपर एक्सटेंशन लेंगे। और जो भाइयों को नॉलेज नहीं है कि जिन CPU पे आपके कैपेसिटर लगते हैं, अगर वो कैपेसिटर आपसे निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटर अगर आपके नहीं लगता है तब भी सेट आपका चालू हो जाता है। जैसे देख सकते हैं इसमें हमने चारों कैपेसिटर्स के निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आप भी, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाता है तब भी आपका सेट चालू होता है, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए हीट आप ले सकते हैं 220 या 240 ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर कि आपकी एसएमडी किस टाइप से आप काम करते हैं। तो जब भी आप सीपीयू रिवॉल्व करें तो ध्यान देना कि आपको सीपीयू 2 बार में रिवॉल्व करना होता है, क्योंकि वन टाइम रिवॉल्व करने से कभी बॉल छोटा बड़ा रह जाता है। तो कभी भी आपके माइंड में डाउट ना रहे कि मेरा सीपीयू रिवॉल्व कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए आपको कभी भी सीपीयू को 2 बार ही रिवॉल्व करना चाहिए, ये परफेक्ट है। और इससे क्या है, आपका जो भी सीपीयू है वो परफेक्टली रिवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये सीपीयू रिवॉल्व हो गया है परफेक्ट। तो इसके बाद हम रैम रिवॉल्व कर लेंगे, तो देख सकते हैं सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। बाकी आप फिर एक बार कटिंग करके देख सकते हैं, आपको सारी बॉल अगर कटिंग होता है तो समझ जाओ कि आपका सीपीयू प्रॉपर्ली रिवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर सीपीयू रिवॉल्व हो गया। अब एक बार हम रैम को भी रिवॉल्व कर लेंगे। रैम को रिवॉल्व करने का सेम तरीका रहेगा, चाहे तो आप 1 टाइम रिवॉल्व करें, नहीं तो 2 टाइम रिवॉल्व करना ही हमारे सबसे बेस्ट होता है। इसमें आपका डाउट नहीं रहता आपके माइंड में। तो यहाँ पर हम सेम हीट लेंगे, 220 हीट लेंगे, एयर 0 कर लेंगे और यहाँ पर हम 1 बाई 1 करके दोनों को रिवॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिवॉल्व कर लिया है। अब हम दोनों को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीपीयू और रैम आपका बैठा दिया है, ठीक है, आपका टाइम खराब ना हो। बाकी सभी लोग जानते हैं किस तरह से बैठाया जाता है। हीट कि हमारे फ़ोन में एक्चुअल अभी ये सेट चालू होता है कि नहीं। तो आपने देखा कि हमने इसे स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने कोई डिसीजन लिया है कि एक्चुअल इसका सीपीयू में प्रॉब्लम है, सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया है और हम देखेंगे कि ये सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी से। आप भी अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो हम देखेंगे, वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड अभी ठंडा हो गया है और यहाँ पर हम अपने बोर्ड को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बोर्ड फिक्स कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे सेट में एक्चुअल जो अभी हमने इसका देख सकते हैं सीपीयू जो रिवॉल्व किया है, अभी हमारा सेट ओके होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे चार्जर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार्जर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर 1.6 लिया है और आप देख सकते हैं कि सेट हमारा चालू हो गया है, मतलब कि पोको यहाँ पर लिख कर आ गया। और इसमें बैटरी आपका, अभी इसमें आपका बैटरी भी आपका 50% इसमें बैटरी आपका ऑलरेडी है। तो दोस्तों आप भी अगर समझ के काम करेंगे तो कर पाएंगे। हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह क्लास चलता है, आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी हर महीने की 6 तारीख से स्टार्ट होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। और हमारा सपोर्ट के लिए हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है, प्लस आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।